अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ये पॉपुलेशन। ठीक है। हमने जो कल स्टडी किया था वो हमारे पास था। अगर आप अपनी बायो की बुक ओपन कर लें तो वहाँ पे पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था और उसके अलावा फिर हम इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म लेवल इसको हमने स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा लेवल है वो हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। तो आज हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। तो पेज नंबर 7 पे फर्स्ट में ही शुरू में ही आपके यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा हुआ है आपकी बायोलॉजी की बुक में, और उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन ये है कि अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है ऑफ द सेम स्पीशीज, जो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है। आइसोलेटेड, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पे रहता है और एट द सेम टाइम, और एक ही वक़्त में जो होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है स्पीशीज़ के। स्पीशीज़ क्या होती है इसको हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जानवरों का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ही जगह पे और एक ही वक्त में जो मौजूद होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे ये दी गई है, एग्जांपल्स ये ब्रैकेट में। तो इसकी दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, मैं आपको वो बता देता हूँ कौन कौन सी है। नंबर 1 है कि नंबर ऑफ द रैट्स इन अ फील्ड्स ऑफ राइस, यानी कि चावल के खेत में जो चूहों की तादाद होती है, नंबर होती है, उनको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। नंबर 2, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑन योर बायोलॉजी क्लास, आपकी बायोलॉजी की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे, वो भी एक पॉपुलेशन हो सकती है। या फिर एक तीसरी एग्जांपल दे रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, कि किसी एक शहर में जो इंसानों की पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि स्पीशीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी गई है। तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि डेफिनेशन आपकी जो मतलब कि बायोलॉजी की बुक है उसमें स्पीशीज़ की डेफिनेशन नहीं दी गई, तो लेकिन क्योंकि स्पीशीज़ का पता होना ज़रूरी है इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी दी है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ द नेचुरल पॉपुलेशन, ये कुदरती पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। ठीक है। इंटरब्रीड करने के बाद फिर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग, और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप ऑफ नेचर, लेकिन कहते हैं कि जितने भी रिप्रोडक्टिव तरीके के हिसाब से जितने भी ग्रुप हैं नेचर में वो अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको इसकी मतलब डिटेल बता देता हूँ कि जैसे इंसान है तो वो इंसान से ही इंटरब्रीड कर सकता है, रैट है तो वो रैट से ही करेगा, कैट है तो वो कैट से करेगी। ठीक है। बफलो है तो बफलो से ही करवाया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरब्रीड। और वो बफलो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी, इंसान अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, कि ये अपने रिप्रोडक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये नहीं होता कि किसी का भी किसी के साथ भी जो ना वो करवा दिया जाए। क्रॉस करवाना और चीज़ होती है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि जो कुदरती तौर पर जो रिप्रोडक्टिव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो एक अपने ही मेंबर से कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। तो ये स्पीशीज की डेफिनेशन है। आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो मेंशन किया गया वो मैंने आपको बता दी है। अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज़ अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं ये जितने भी लेवल हमने स्टडी किए हैं उससे सबसे बड़ा लेवल जो है वो कौन सा है, पॉपुलेशन है। ठीक है। बिकॉज इसकी रीज़न बता रहा है क्योंकि हेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें जानवरों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और कहता है कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि इसकी कुछ खसूसियात हैं पॉपुलेशन की। वो खसूसियत कौन कौन सी है वो आपकी बुक में जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ पे दिए गए हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्क्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे जो ना वो ये लिखा हुआ है, जीन फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है, जीन फ्लो नंबर 2 है, एज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 है,
पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर 4 है और पॉपुलेशन प्रेशर नंबर 5 है। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स दी गई हैं पॉपुलेशन की, इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जीन फ्रीक्वेंसी। कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर, ठीक है। जीन की जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं द फ्रीक्वेंसी विद द पार्टिकुलर अलील और जीन अकर इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जो अलील या जीन्स की जो मिकदार होती है, तादाद होती है, उसको हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जीन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी गई है। आगे नीचे चलें तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीन फ्लो क्या होता है। तो हम जीन फ्लो को देखते हैं। जीन फ्लो में कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील्स, एक नई अलील्स को इंट्रोड्यूस करवाना फ्रॉम वन पॉपुलेशन, किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में एक नई अलील्स को इंट्रोड्यूस करवाना। इंटरब्रीडिंग ऑफ द मेंबर्स, वो आपस में उसके जो मेंबर्स है वो इंटरब्रीड कर सकते हों। दिस चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ जीन पोल, और इस तरह क्या होगा कि एक नई पॉपुलेशन में जीन्स की एक नई कम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। जीन पूल क्या होता है वो आगे लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकुलर जीन्स के जितने भी जीन्स होते हैं किसी ख़ास तादाद में, उसको हम कहते हैं जीन पूल। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में मटर है, ठीक है। मटरों से भरा हुआ एक बैग है, तो मटर के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सबके सबके लाएंगे जीन पूल, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं जीन पूल। कह रहा है रिसेप्टिव पॉपुलेशन एंड देयरफॉर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द डेड पॉपुलेशन। देखें एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में जो है ना वो जीन्स है, तो अगर किसी भी दूसरी पॉपुलेशन से उस पॉपुलेशन में कोई भी जीन्स ना लाया जाए तो उस पॉपुलेशन में जीन्स वहीं पे घूमता फिरता रहेगा, वहीं पे रहेगा, एक खास एरिया में रहेगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि जीन फ्लो ये होता है कि जब नंबर 1 ए पॉपुलेशन से जो जीन्स है वो बी वाली पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और जब ए वाली पॉपुलेशन से बी वाली पॉपुलेशन में जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो फिर क्या होता है कि बी वाली पॉपुलेशन में चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। ये लिखा हुआ है वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कि एक नई चीज़ बनती है और उस नई चीज़ से क्या होता है कि हमें बेनिफिट्स या मिलता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीन फ्लो। तो ये जीन फ्लो जो ना वो चलता रहता है। आगे लिखा हुआ है थर्ड वाला एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एज की तकसीम, ठीक है। उसको भी हम कहते हैं। तो क्या इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, ये जानदार हो कि ये कैसी तकसीम है ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, जो कि मुख्तलिफ एज से ताल्लुक़ रखता है उनका। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कहते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये जानदारों की ऐसी तादाद है एक पॉपुलेशन में जो क्या करती है इन रिलेशन अ यूनिट स्पेस, जो एक ही स्पेस में यूनिट के तौर पर रहती है, ठीक है। एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं, ये क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि आपके रूम में जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो एक यूनिट पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है, या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। आगे आ जाता है पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना है पॉपुलेशन का। तो वो कह रहा है कि स्ट्रेस टू इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज के ऊपर करता है, ज़राए के ऊपर करता है कि उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है, ठीक है। जितनी सहूलियात ज़्यादा होंगी उतनी ही पॉपुलेशन प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जितनी सहूलियात कम होंगी उतनी ही पॉपुलेशन प्रेशर भी कम होगा। ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन प्रेशर। देखें जैसे आपके मतलब शहरों में सहूलियात ज़्यादा होती हैं, हमारे इस एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं पंजाब में, तो अगर इसी तरह हम ये कहें कि अंटार्कटिका में चलें तो वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर कम है। उसकी रीज़न ही यही है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे जो ना वो क्या होता है कि पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास पॉपुलेशन का टॉपिक, और हमने आज स्टडी किया पॉपुलेशन की डेफिनेशन, उसके अलावा फिर स्पीशीज़ की डेफिनेशन, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी हमने कि वो क्या होती है, और उसके बाद फिर एट्रीब्यूट्स क्या हैं पॉपुलेशंस के, वो हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। तो जो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं आपकी बुक में, फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पॉपुलेशन स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी गई है, सेकंड पैराग्राफ में ये एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी जो दी गई है, और थर्ड पैराग्राफ में ये है कि एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं और एट्रीब्यूट्स की डिटेल भी जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछेगा। बाकी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिटी लेवल, हम कम्युनिटी के जो है ना वो डिटेल में स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।